आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। जब हम कई बार हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बाहर छोड़ते हैं, उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को है रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में जो है आपको सांस को लेना, इसमें जो है दो प्रकार का पार्ट होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है। यानी कि अपर पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। पूरी जो है आप लंग्स से ही इसमें प्रक्रिया में भाग लेता है। तो सबसे पहले जो हम ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं जिस तरह से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे आते हैं हाउ टू गैस ट्रांसपोर्टेड, यानी कि गैस कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। उस पर रिस्पिरेटरी रेगुलेशन यानी कि प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें तीन प्रकार के प्रोसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो है दो पार्ट होता है। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में दो पार्ट, सबसे पहला पार्ट अपर पार्ट होता है, उसके बाद लोअर पार्ट होता है। ये लोअर पार्ट में जो है आपको नेजल कैविटी होता है। नेजल कैविटी यानी कि नेजल कैविटी जो है आपको 5 प्रकार के बोन जो सपोर्टिव होता है उसका नाम लेंगे। सबसे पहले जो नेजल कैविटी में जो है ये 5 प्रकार का बोन जो है आपको दिखाई देगा। 5 प्रकार का बोन क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बोन जो है फ्रंटल बोन होता है। आपको फ्रंटल बोन होगा, मैक्सिला होगा, नेजल होगा, इथिमोइड होगा, बूमर होगा। ये 5 प्रकार के बोन जो है आपको सपोर्टिव होता है नेजल कैविटी में। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है फेनिक्स में। फेनिक्स में जो है आपको ये जो है जहाँ पे विंड पाइप यानी कि इपिग्लोटिस, यहाँ पे इपिग्लोटिस और फूड और विंड पाइप जहाँ पर जुड़ता है। इसमें जो 3 पार्ट होता है, नेजोफेनिक्स, ये इसमें जो नेजोफेनिक्स होता है, उसके बाद ओरेंगोफेनिक्स होता है, उसके बाद लैरिंगोफेनिक्स। ये 3 प्रकार का पार्ट होता है इसमें। उसके बाद जो है लैरिंग्स में आता है। लैरिंग्स जो आता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये कार्टिलेज का होता है और इसमें जो है साउंड बॉक्स, इसी के अंदर जो है दिखाई दे रहा होगा ये साउंड बॉक्स है। इसमें जो हम बोलते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के बाद जो है आपको साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। हम बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वाइब्रेशन उसके अंदर होता है। उसके बाद लोअर में देखेंगे तो लोअर में जो है लंग्स और उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकियो और ब्रोंक्यूल देखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियो। उसके बाद एल्वोलाई होता है लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में। लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम में यू है आपको ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और एल्वोलाई दिखाई देगा। ये जो आपको कार्टिलेज दिखाई दे रहा होगा ये कार्टिलेज होता है, ये सी शेप का होता है। अगर फुट आता है तो ये फेनिक्स के पास जो है वहाँ पे इपिग्लोटिस होता है। इपिग्लोटिस को होते हुए जो है आपको ढक लेता है इस तरह से। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल दिखाई दे रहा है। ब्रोंक्यूल जो है ये लंग्स में। और लंग्स जो होता है सबसे पहले लंग्स में जो हमारे शरीर में 2 लंग्स होता है। लंग्स जो है हमारे शरीर में अंदर यानी कि रिब कैच के अंदर जिस तरह से दिखाई दे रहा होगा, रिब कैच के अंदर राइट लोब्स और लेफ्ट लोब्स 2 लोब्स होता है। राइट में 3 लोब्स होता है और लेफ्ट में जो होता है 2 लोब्स होता है। इसके अंदर एल्वोलाई के अंदर देखें मैग्नीफाई करके तो इसके अंदर जो है आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये आरबीसी है। आरबीसी जो है ऑक्सीजन को यानी कि लेता है और सेल से और ट्रांसपोर्ट करते रहता है, आपको सेल तक पहुंचाता है। या और उसके बाद जो है ह्यूमन हार्ट में आता है, हार्ट जो पंपिंग करता है तो पूरे शरीर में जो है फैलता है। तो इस तरह से जो है कार्बन यानी कि ऑक्सीजन जो है आपको अभी अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो ये आरबीसी जो है बाइंड कर लेता है। आरबीसी जो है ऑक्सीजन यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है। तो वो जो है अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद जो है वो अपना सेल तक पहुंचाता है। तो अभी जो दिखाई दे रहा है ये रिब कैच के अंदर जो है आपको डायफ्राम है। इसमें 2 प्रकार के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल एक्सटरकोस्टल मसल। इस मसल का जो है बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। जो है इस तरह से जो है आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सांस लेते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल मतलब कोस्टल मसल जो होता है आपको एक तरह से जो है एक रिब कैच के अंदर जो है रहता है। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा आरबीसी जो है हाई ऑक्सीजन ब्लड रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा सेल में तो वो जो है कैपिलरी में आएगा। कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो वो अंदर में कैपिलरी के अंदर जो है टिश्यू के अंदर जाएगा। तो टिश्यू के अंदर जाने के बाद जो है आपको पूरे शरीर में फैला दिया जाता है ऑक्सीजन को जो पूरे यानी कि राइट से और लोब्स में जाता है। तो उसके बाद जो आरबीसी इंटरनल जो हम देखेंगे आरबीसी को इंटरनल ये आरबीसी देखा आरबीसी को जो है मैग्नीफाई करके देखो तो इसके अंदर है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन पर जो है आपको ऑक्सीजन को जुड़ता है, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब हीमोग्लोबिन जो छोड़ता है, जब हीमोग्लोबिन जो टिश्यू के पास छोड़ता है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसे हर सेल तक पहुंचाता है आपको आरबीसी। हीमोग्लोबिन जब बाइंड करता है तो ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, और जब जुड़ता है तो जब छोड़ता है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। पूरे हमारे आर्टरी और वेन, यानी कि आर्टरी वेन से होते हुए आर्टरी तक पहुंचाता है। ये आपको आरबीसी सेल, हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जो है हम कहते हैं रिस्पायरेशन, यानी कि रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, उस पूरी प्रक्रिया को जो है रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा और लंग्स का। ये पोन्स जो है हम जब किसी समय दौड़ते हैं तो ये हमारे शरीर में लंग्स का जो है सांस लेने की प्रक्रिया जो बढ़ जाता है वो वही एक पोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये जो है आपको ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट बीट और जो है सांस लेने की प्रक्रिया जो बढ़ जाता है, इसी कारण से बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो हम आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, हार्ट का भी रेट बढ़ गया और ये पूरे प्रक्रिया को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से होते हुए पोन्स में जो है आपको इस तरह से रेगुलेट करता है। तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से आप देखें कि रिस्पायरेशन क्या कैसे होता है और किस किस प्रक्रिया से होता है। इसमें ऑक्सीजन को बहुत बड़ा रोल होता है और जो आरबीसी होता है बहुत बड़ा रोल होता है आरबीसी का। और आरबीसी ही जो आपको इस तरह से आरबीसी हर सेल तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो इसी तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।